प्रश्नाली 7.2 का पहला देखिए। प्रश्नाली 7.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। उस बिंदु का निर्देशांक बताना है। किस बिंदु का? उस बिंदु का। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए। ठीक है, जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक बताना है। उस बिंदु मतलब कौन सा बिंदु हमें पता नहीं है। और जो बिंदु दिया है -1 और 7, ठीक है, और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड मान के चलते हैं। जो दो बिंदु दिया है, एक बिंदु का दिया है जी, पहला बिंदु का दिया है -1,7 और एक बिंदु का दिया है 4,-3। ये दो बिंदु दिया है। अब कह रहे इसको मिलाने वाले रेखाखंड, जिसको हम मान लीजिए मिला रहे हैं। ठीक है, आराम से हो जाए, मिला रहे हैं। ठीक है, रेखाखंड हो गया। तो उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो इसको मतलब ये रेखाखंड हो गया। ये दोनों बिंदु का निर्देशांक हमें पता है। अभी करें उस बिंदु के निर्देशांक बताना है जो दो अनुपात किस में विभाजित करें? 3 में। 2:3। इसके अनुपात में क्या करें? विभाजित करें। तो विभाजन का मतलब समझिए पहले। विभाजित है। विभाजित का मतलब समझिए। अगर मान के चलिए कि ये हम कहें कि रेखाखंड जो है, ये रेखाखंड 3 सेंटीमीटर का है लंबा। 3 सेंटीमीटर का है लंबा। ठीक है, अगर हम क्या करें विभाजित करने का मतलब ये देखिए, मान के हम समझिए, अगर यहाँ से हम इसको काट दिए, यहाँ से हम क्या किए? काट दिए। तो बताइए, यहाँ से जब हम काट दिए तो हम बोले कि ये 2 सेंटीमीटर है, हाई है 1 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। मतलब ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वाला इसमें कितना है? 2 गो है। बात समझ में आ रहा है? तो कितना का अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:1। बात समझ में आ रहा है? बात समझे? अगर ये हम कह दिए कि नहीं, ये वाला हम यहाँ से अगर काट देते हैं, ये पूरा हो गया, यहाँ से हम काट देते हैं, आई है कितना? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आई हो गया 2 सेंटीमीटर। मतलब ये 1 सेंटीमीटर वाला इसमें कितना होगा? 2 गो। तो 1 का अनुपात किस में हो जाएगा? 2। बात समझ में आ रहा है? समझ में? तो ये होता है क्या? विभाजित करना। बात समझ में आ रहा है? अनुपात में क्या करेगा? विभाजित। तो करे उस बिंदु का निर्देशांक बताना है। उस बिंदु कौन सा बिंदु है पता नहीं है। ये रेखाखंड को कितने का अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3। 2 और 3 के अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित। कौन सा बिंदु जो है, मतलब मान के चलिए यहाँ में कोई बिंदु मान लेते हैं, या ए और बी मान लेते हैं। यहाँ पी कोई बिंदु है, पी का निर्देशांक मान लेते हैं x और y। इसी के रूप में होता है। जो बिंदु होता है किसके रूप में? x और y के रूप में होता है। और बिंदु मान लीजिए, हम मान के चल रहे कि जो रेखाखंड हो रहा है, जो दोनों बिंदु से रेखाखंड हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको लिखा है वह बिंदु, मतलब उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना का करे, इतना और इतना के अनुपात में विभाजित करें। तो हमें पता नहीं है कौन कहाँ बिंदु है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, पता नहीं है। तो किसी रेखाखंड पे होगा। तीसरे रेखाखंड पे एक बिंदु ले लिए जो लिख दिए यहाँ का 2 और 3 के अनुपात में क्या करे? इसको विभाजित कर रहा है। देखने से तभी लग रहा है कि 1 का अनुपात हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये लिखा है कि 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये उस बिंदु के निर्देशांक बताना है। तो x का मान लिए y। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि कितना बिंदु है, कौन सा बिंदु है जो 2 और 3 के अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित। ठीक है, यहाँ 2 देंगे, यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है, 2 और 3 का अनुपात विभाजित कर रहा है। तो आप देखिए हमें बिंदु का निकल रहा है P। वो पूछ रहा है ना उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। उस बिंदु मतलब P वाला जो बिंदु है, उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो इतना और इतना को 2 और 3 के अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित। तो हमें पता तो नहीं है कि कौन सा बिंदु है, तो हम इस रेखाखंड पर कहीं मान सकते हैं। यहाँ बिंदु P मान लिए, यहाँ कितना x बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? x और y, इसी के रूप में आएगा। तो इस बिंदु पर क्या कर विभाजित कर रहा है? कितना के अनुपात में? 2 और 3 के। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे। देखिए विभाजन सूत्र से
किससे? विभाजन सूत्र से। किसका निर्देशांक निकालेंगे? बोले बिंदु P के निर्देशांक किस सूत्र से निकालेंगे हम? विभाजन सूत्र से। किसका निर्देशांक? बिंदु P का। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे। देखिए सूत्र आपको ये विभाजन सूत्र कैसे याद होगा, देखिए पहले वो समझिए। यहाँ एक सूत्र देखिए m x लिख लेंगे, फिर m और इधर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ बराबर कर लीजिएगा इसका, यहाँ बराबर करके लिखते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं m x प्लस m x। ऐसे लिख लीजिए, याद करने का तरीका बता रहा है। m1 प्लस m2 ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक, याद करने का तरीका यही है। कामा m y प्लस m y बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, m1 होगा, यहाँ m2 होगा। हमें पता है दोनों सूत्र पर x2 माइनस x1 होता है, तो x2 यहाँ रखेंगे, x1 यहाँ। अरे समझ में? बोले m1 m2 y2 y1। अरे समझ में? ये हो गया क्या? विभाजन सूत्र। अगर आप ऐसे रटेंगे तो याद नहीं होगा, इससे लिख के आप क्या करें? बिठा देंगे m1 m2। ठीक है, m1 प्लस m2। ठीक है, इसको याद रखेंगे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। ठीक है, कमा फिर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। तो आप ये लिख के ऐसे आप लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? रटेंगे तो याद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है, m1 के काम कौन करेगा, m2 के काम कौन करेगा, पता करेंगे। m1 के काम करेगा ये m1, m2 के काम कौन करेगा? 3। समझे ध्यान से? ये तो पता है x1 x2 y1 y2, ये तो पता है। तो अब देखिए m1 काम कौन करेगा? 2 गुणे x2 का काम x2 -3 होगा, x1 है x2 है ना होगा 4 प्लस m2 का काम 3 करेगा। अब देखिए x1 के काम -1 ऐसा होगा बटा m1 का है 2 m2 का है 3। अरे समझ में? और जो अनुपात दिया होगा उसको m1 और m2 मान लेते हैं। ठीक है, कमा m1 के काम 2 y2 माइनस के 3 प्लस m2 3 y1 7। अरे समझ में? बटा m1 2 m2 3 ऐसे लिखिए। अरे समझ में? किसी को दिक्कत? बोलिए। नहीं दिक्कत। चलिए अब गुणा करने का होगा, बेसिक है 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस 3 होगा बटा 5 होगा। इसे कमा आया समझ में? फिर ये गुणा करेगा होगा -6 प्लस 7 त्रिका 21 बटा 5। कोई दिक्कत? ये घटेगा तो कितना आएगा जी? 5 बटा 5। ठीक है, कम है, ये घटेगा तो कितना होगा? 15 बटा 5। अब देखिए 5 एकम 5 खत्म, 5 यही 15। अब बताइए क्या मिलेगा? 1 कमा 3। तो बिंदु P के निर्देशांक आपका आ गया 1 कमा 3। यही आपका आंसर आएगा। ऐसा समझ में? सबको आ गया समझ में? किसी को दिक्कत?